बदो बदी। बदो बदी सॉन्ग तो बहुत सुंदर लग रहा था उसका। ओए होए सॉन्ग मतलब वो गाना, वो लाइन बहुत अच्छी लगती थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मेरे बच्चे दोनों सो रहे हैं। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं। 6 बजे ही वो ड्यूटी चले गए थे। तो जैसे ही वो ड्यूटी गए तो मैंने बाहर की साफ़ सफाई की। फिर उसके बाद मैं अंदर आके बैठ गई। बच्चे दोनों सो रहे थे, कुछ काम तो था नहीं। फिर मैं 7 बजे उठी तो फिर मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया और दूध गर्म कर रही थी। दूध और टोस्ट मैं खाऊंगी। हल्की भूख थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हल्की भूख थी तो मैंने कहा दूध टोस्ट चल जाएगा। और थोड़ी सी मैंने नमकीन ली थी खाने के लिए। तो जब तक दूध मैंने गर्म किया कि दूध और टोस्ट अच्छा लगेगा, गर्म दूध में टोस्ट खाने में अच्छा लगेगा। बच्चे दोनों सो रहे थे। अगर दोनों बच्चे जगते तो मैं कुछ नाश्ता हैवी बना लेती, बट मैंने कहा मैं अभी से अगर नाश्ता बनाऊंगी तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा और मेरे बच्चे ठंडा नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मैंने दूध गर्म किया और टोस्ट ले लिया और फिर मैं खाने चली। तो मैं अपना नाश्ता लेकर बाहर पोर्च में आ गई हूँ। अंदर दोनों बच्चे सो रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्या टीवी वगैरह चालू करूँ, इसलिए मैं बाहर पोर्च में आ गई। पोर्च में हमारे यहाँ खिड़की बनी हुई है सीढ़ियों के पास, तो वहाँ पर बैठकर मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी चीज़ मतलब मैं अभी तो नहीं, बट पहले मैं थोड़ा बहुत भी कुछ खाती थी तो वहीं पर बैठ जाती थी, वहीं खाती रहती थी। वहाँ क्या रोड में जो बच्चे भी खेल रहे थे तो अच्छा लगता है देखने में। बाहर भी कभी देखते रहो और खाते रहो तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अपना चाय तो नहीं, दूध हम ले आई हूँ और नाश्ता ले आई हूँ। नाश्ता मैं कर रही हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी तो मैंने मुँह धोया था, नहाया धोया तो नहीं था, बट मैं मुँह वगैरह धो के हस्बैंड के लिए लंच बना दी थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा मोबाइल वगैरह देख रही थी। एक सॉन्ग यूट्यूब पर अभी बहुत वायरल हो रहा था कुछ समय पहले, बदो बदी। बदो बदी सॉन्ग तो बहुत सुंदर लग रहा था उसका। ओए होए सॉन्ग मतलब वो गाना, वो लाइन बहुत अच्छी लगती थी, बट वो गाना अभी यूट्यूब से हटा दिया गया है। यूट्यूब से क्यों हटाया क्या आपको पता है? मुझे जितनी जानकारी है मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगी। तो वो सॉन्ग इसलिए हटाया गया है, उससे उसका कॉपीराइट स्ट्राइक उसमें हो गई थी, इसलिए से हटाया गया। उस गाने के सिंगर हैं, बदो बदी गाने के सिंगर हैं चाहत फ़तेह अली खान। उन्होंने बदो बदी सॉन्ग गाया। बदो बदी सॉन्ग पहले ही गा चुके थे, मतलब पहले ये गाना आ चुका था, उन्होंने उसकी कॉपी की, इसलिए हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आया है और यूट्यूब से इसलिए गाने ये हटा दिया गया है, बदो बदी सॉन्ग। आप किसी की कॉपी करेंगे तो ऑलरेडी कॉपीराइट स्ट्राइक तो लगेगा ही, गाना हटेगा ही, चाहे कुछ भी हो, गाना या फिर कुछ भी चीज़ वो हट जाएगा, इसलिए उसको यूट्यूब से हटा दिया गया है। बच्चे सो रहे थे और मुझे कुछ काम भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मैं बेडरूम में आ गई। यहाँ कपड़े मेरे रखे हुए थे कल के और रैक भी बहुत गंदी हो गई थी कपड़ों की, तो मैंने कहा यहाँ कपड़े पूरे जमा देती हूँ। बच्चे सो रहे हैं तो काम मेरा बहुत अच्छे से शांति से हो जाएगा, नहीं तो वो लोग जगे रहते हैं तो मेरा काम होता नहीं है। तो मैं पूरे कपड़े रैक से निकालने लगी और पूरी रैक मुझे क्लीन करनी है, क्लीन कर रही हूँ मैं। मैंने उसके पेपर चेंज नहीं किए ना निकाले, क्योंकि निकाल दूंगी तो फिर वो पूरा गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने पेपर नहीं निकाले। तो जितने कपड़े थे मैंने सबको पहले बेड में रख दिया, फिर बेड में रख कर मैंने पूरे कपड़ों को अच्छे से जमाया, मतलब फोल्ड किया। फिर फोल्ड करने के बाद मैं एक एक करके रखते गई। क्या होता है कि जब हमको कपड़े चाहिए रहते हैं ज़रूरत पे, तब हमको कपड़े मिलते नहीं, क्योंकि कपड़े ढेर सारे हो जाते हैं तो ज़रूरत वाले कपड़े मिलते नहीं है, अदर कपड़े मिल जाते हैं। उसमें से क्या हस्बैंड भी गुस्सा होते थे
और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता था। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, पहनने वाले कपड़े अलग कर देती हूँ, पहनने वाले कपड़े बस रखती हूँ, क्योंकि हो ही जाते हैं कितने सारे कपड़े, बहुत कपड़े होने के कारण हमारे ज़रूरत वाले कपड़े मिलते नहीं हैं। अलमारी भी है, बट मैं अलमारी में बिल्कुल नए कपड़े रखती हूँ, मतलब जो कहीं आने जाने वाले कपड़े, और जो डेली यूज वाले कपड़े वो रैक में रखती हूँ। बड़ा बेटा यहाँ पढ़ाई करता है टेबल में बैठकर, तो उसने इतनी ख़राब तरह से अपनी बुक्स जमाई हैं, तो कितनी गंदी लग रही है देखने से। तो रैक के कपड़े जमाने के बाद मैं ये बुक्स भी पूरी सेट करूँगी अच्छे से। तो वो क्या होता है ना कि जब घर पर सब लोग रहते हैं ना, तब हमारे काम कम होते हैं, और जब घर पे कोई नहीं रहता और बिल्कुल घर में शांति होती है, तो हम अपना काम बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से शांति से कर लेते हैं। लेकिन जब भी मैं, जैसे घर पे कोई रहा, बच्चे जगह रहे ना, तो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बस सामने वाले काम, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, सिर्फ इतना ही कर पाती हूँ, बाकी अदर कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे इतना डिस्टर्ब करते हैं। मेरा छोटा बेटा भी बहुत डिस्टर्ब करता, बड़ा बेटा भी बहुत डिस्टर्ब करता है। तो जब वो लोग सोए रहते हैं या फिर घर में कोई नहीं रहता, तभी मैं कुछ अदर काम निपटाती हूँ। कपड़े तो मैं रोज़ फोल्ड करती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं भी कपड़े ऐसे ही रखे रह जाते हैं, और दूसरे दिन वो काम हमारा डबल हो जाता है। और कपड़े ऐसे ही रखे रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, फोल्ड कर दो तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये रैक हम लोगों ने पहले ली थी, मतलब जब मेरे यहाँ अलमारी नहीं थी, तो इसमें चार, क्या कहेंगे उसे, चार रैक हैं, मतलब एक रैक में चार खंदे हैं। तो इस सब में मैं अलग अलग कपड़े रखती हूँ। सबसे ऊपर वाली में छोटे बेटे के, बीच में मेरे, और सबसे मतलब उसके नीचे वाली में बड़े बेटे के, और सबसे नीचे वाले में चादर वगैरह, बेडशीट, ये सब रखती हूँ। तो बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे कपड़े तो कम ही रहते हैं, तो बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो छोटे छोटे टी शर्ट्स, पैंट, लोवर, ये सब मिलते नहीं हैं, तो मैं सबको अलग अलग जमा कर रख रही हूँ। ये मेरे बड़े बेटे का रोज़ का सामान है, जिसमें वो कलाकारी करता है, ड्राइंग बनाता है। और रैक जम चुकी है, कितनी सुंदर लग रही है। टेबल भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। और जो ये बाकी का सामान बचा हुआ है, ये जो टेबल में कार्टून रखे हुए थे, उसमें मुझे एक फ़ोटो मिली। ये फ़ोटो मेरी सासू माँ की है, जो अभी नहीं है। तो ये फ़ोटो में बहुत अच्छे से लगी थी, बट मेरे बड़े बेटे ने बोला दादी की फ़ोटो मेरे पास रहेगी, तो वो अपने पास रख लिया था। तो मैं सफाई कर रही थी, तभी मुझे ये फ़ोटो मिली। फ़ोटो देखकर मुझे बहुत, आज हमारे यहाँ पानी से टैंकर आ गया है। देखिए, टंकी आधी थी, तो अच्छा वो पानी चल गया, तो मैंने मोटर से पानी मोटर चला दी, जिससे टंकी जल्दी भर गया, बट नहीं भरेगा। तो मेरी नज़र यहाँ सिंक की तरफ गई। बच्चे दोनों उठ चुके थे, तो छोटा बेटा यहाँ बाहर आकर खेल रहा था अपनी गाड़ियों से, और बाहर देख रहा था, बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो उन्हीं को देख रहा था, उन्हें आवाज़ दे रहा था। तब तक मैंने अंदर जाकर दूसरे काम किए। तो मैंने आज चावल के चीले बनाए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए मैंने कहा चटपटे चावल के चीले ही बना लेती हूँ, बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। नाश्ता बन चुका है। नाश्ता बनने के बाद मैंने पूरी गैस को क्लीन किया, क्योंकि पूरे दाग धब्बे से तेल ऑयल सा हो जाता है ना, जिसमें मैंने कहा पूरी गैस साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने पूरी गैस और पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ किया। उसके बाद पूरे नाश्ते के बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, कम से कम 2-3 बार मुझे बर्तन धोना पड़ता, तो मैंने कहा झटपट नाश्ते के भी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने नाश्ते के बर्तन भी साफ़ कर लिए। अब नाश्ते के बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे झाड़ू लगाना था पूरे घर में,
मुझे डस्टिंग भी करनी थी क्योंकि इतनी इतनी ज़्यादा धूल आती है कि डस्टिंग करने का मन रोज़ रहता है, लेकिन क्या करें जल्दी नहीं कर पाती हूँ मैं। तो मैं एक एक दिन छोड़ के डस्टिंग करती हूँ। तो बर्तन मैं साफ़ होने के बाद अब मैं हॉल में आ गई हूँ। हॉल में आकर मैंने बेडशीट चेंज की, तो बेडशीट को 4-5 दिन हो गए हैं और गंदी भी बहुत हो गई थी। तो मैंने बेडशीट निकाली, प्लस उसी बेडशीट से मैंने पूरा गद्दा को अच्छे से साफ़ कर लिया और फिर उसमें नई वाली बेडशीट मैंने बिछा दी। धुली वाली बेडशीट मैंने बिछा दी। मैंने कहा थोड़ा सा बेडशीट जब चेंज करो तो बेड बहुत सुंदर लगता है। तो और मेरे बच्चे ऐसे हैं कि बेड ही बेड में कूदते हैं, तो पूरी बेडशीट इधर उधर हो जाती है। तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी। उसके बाद पूरा सामान सिस्टमेटिक जमाया। बड़ा बेटा बैठा है सामने ही, तो पूरा सामान पूरा सिस्टमेटिक जमाने के बाद मैंने झाड़ू निकाली। कम से कम झाड़ू लगाने में मुझे 15 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि घर बड़ा भी है, प्लस पूरा सामान जमाते जमाते मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। तो एक एक कोने कोने से, क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ रोड है और रोड भी है और दिन रात रोड चलती है, तो पूरी धूल पूरे दोनों तरफ से घर के अंदर आती है। सामने से भी आती है, पीछे से भी आती है। दोनों तरफ से धूल आने के कारण पूरा घर में ऐसा धूल धूल लगता है। तो जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो कम से कम मुझे 15 मिनट लग जाते हैं झाड़ू लगाते लगाते। कोने कोने से निकाल निकाल कर झाड़ू लगानी पड़ती है। तो वही अब किचन की झाड़ू लग चुकी है, अब बेडरूम की झाड़ू लग रही है। और आज मैंने रैक भी जमाई कपड़े की, तो उसका भी बहुत कचरा निकल रहा है। बच्चे बार बार आते हैं, कहीं कलर लगाए रहते हैं हाथ में, तो उससे धोते हैं तो ये पूरा गंदा कर देते हैं। इतना गंदा हो जाता है और ऊपर से यहाँ डस्ट भी इतनी आती है, बहुत ज़्यादा डस्ट के कारण ये पूरा गंदा हो जाता है। तो मैं इसको अभी क्लीन करूँगी। वॉश बेसिन में मेरे बच्चे बार बार हाथ धोते हैं और जो उनके हाथों में लगा रहता है वो वॉश बेसिन में चिपक जाता है, तो गंदा लगता है देखने में। वॉश बेसिन क्लीन अच्छा लगता है। तो जैसे जब भी वो मुझे गंदा दिखता है तो मैं उसे हार्पिक से साफ़ कर देती हूँ। हार्पिक और टूथब्रश से, जो टूथब्रश हम यूज़ नहीं करते उसी ब्रश से मैं ये सिंक वॉश बेसिन साफ़ कर देती हूँ। वॉश बेसिन जब हार्पिक लगाकर और ब्रश से चलाकर मैं उसको छोड़ देती हूँ। फिर जैसे ही मतलब 2 मिनट 3 मिनट के बाद फिर मैं उसे पानी से धो लेती हूँ, तो क्लीन दिखने लग जाता है और झटपट ही साफ़ भी हो जाता है, तो अच्छा लगने लग जाता है। अब मुझे पूरे घर में पोछा लगाना है। पूरे घर में जब पोछा लग जाएगा उसके बाद मैं दोनों बच्चों को नहलाऊँगी, मैं भी नहाऊँगी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। गर्मी भी बहुत लग रही है। गर्मी तो अभी कम ही है, लेकिन तो भी बहुत लग रही है, क्योंकि जब काम करो तब गर्मी बहुत लगती है। तो पोछा लगाने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। नहाने के बाद पूजा पाठ भी करना है, तो टाइम लगता है। दोनों बच्चों को भी मुझे नहलाना है, तैयार करना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं नहा कर आ चुकी हूँ। मैंने पूजा पाठ कर लिया है। पूजा पाठ करने के बाद मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया, दाल और चावल। दोनों बच्चों ने खाना खा लिया है। हस्बैंड के लिए सुबह मैंने लंच में रोटी सब्ज़ी बनाई थी, तो उन्होंने टिफ़िन लेके गए थे, तो सुबह की रोटी सब्ज़ी रखी हुई थी, इसलिए मैंने अभी दाल चावल ही बनाया। अब बस तैयार होकर मैं बाहर आकर बैठ गई हूँ। बच्चे दोनों खेल रहे हैं। On time? On time, sir. Oh, yeah. Don't trust when you see the delivery only on Flipkart. 2007 में इंडिया